हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी टाइम में। हमने पिछली क्लास में घरेलू हिंसा शब्द के बारे में चर्चा की। कह सकते हैं घरेलू हिंसा अपराध के बारे में चर्चा किया था, जो वर्तमान में धारा 85 में बताया गया। उस धारा 85 में एक शब्द आता था क्रूरता, तो हम कहते हैं क्रूएल्टी। यदि देखा जाए पुरानी जो किताब थी आपकी, या कह सकते हैं पुराना जो कानून था आईपीसी, उसमें एक बात बताई गई थी, वो थी घरेलू हिंसा। लेकिन कहीं भी उस किताब में या कह सकते हैं उस कानून में कहीं भी क्रूरता शब्द या क्रूएल्टी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। लेकिन जो नया वर्तमान में जो कानून प्रवर्तन में है, उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। उस भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 में एक नया प्रोविजन कर सकते हैं, एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, और उसी प्रावधान को हम कहते हैं क्रूरता या क्रूएल्टी। साधारण शब्द में देखा जाए तो किसको कहा जा सकता है? प्रताड़ना करना, किसी प्रकार की मारपीट करना, यही क्रूरता में आता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 में यह बताया गया है, ऐसा कोई भी आचरण जिससे उसके महिला, मतलब जब किसी महिला के खिलाफ यदि क्रूएल्टी की जाती है, तो ऐसा कोई आचरण हो, उस आचरण के साथ उस महिला को क्या पहुंचता हो? चोट पहुंचती हो, ठीक है। और वो चोट किसी प्रकार से हो सकती है, उसकी शारीरिक चोट भी हो सकती है या मानसिक चोट भी हो सकती है। साथ ही साथ उसके साथ दहेज की मांग की जाए, दहेज के लिए बार बार उसको प्रताड़ित किया जाए, जिससे वो उसके दिमाग में ऐसा आत्महत्या करने का प्रयास उत्पन्न हो जाए, तो ये माना जाएगा कि जो आचरण किया जा रहा है वो आचरण कैसा है? क्रूएल्टी है, क्रूरता है। और यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी महिला के साथ क्रूएल्टी करता है, मतलब पति या पति का नातेदार, तो जो आप पिछली धारा में पढ़ चुके हैं, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पे उसी शब्द को क्या किया गया? परिभाषित किया गया है। मतलब आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में क्रूएल्टी शब्द को परिभाषित, और नया प्रोविजन है, पूरी तरह से ये नया प्रावधान है। पुरानी जो आईपीसी थी उसमें इस शब्द को परिभाषित किया नहीं गया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इस शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। और परिभाषित ऐसे किया गया है कि कोई ऐसा प्रकार की आचरण किया जाता है जिससे उस महिला का मानसिक, शारीरिक, यदि किसी प्रकार से उसको चोट पहुंचती है, तो यह माना जाएगा कि उस महिला के साथ क्या की गई है? क्रूएल्टी की गई है। सिर्फ इस धारा में क्रूएल्टी शब्द की परिभाषा बताई गई है, क्रूरता शब्द की क्या की गई है? परिभाषा बताई। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्रूरता शब्द को या क्रूएल्टी शब्द को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो उस धारा का नाम क्या है? 86। नया प्रावधान है, इसलिए परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।